हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्विज ऐप को बनाते हैं या फिर क्विज का एक पाइथन से क्विज जो होता है ट्रू फॉल्स का वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इस ऐप को क्विज मतलब ये जो क्विज वाला है उसमें पाइथन में बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास लिया है जिसका नाम मैंने क्वेश्चन रखा है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ठीक है, देखिए जो पाइथन से है वो उसके लिए है ये। तो क्लास क्वेश्चन मैंने लिया, यहाँ पे सेमीकोलन दिया, फिर मैंने इनिट फंक्शन को अपने बनाया डेफ इनिट, और उसमें मैंने क्वेश्चन के टेस्ट को और क्वेश्चन के आंसर को पास करने के लिए आर्गुमेंट दिया। ठीक, फिर हम करते हैं सेल्फ डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू टेक्स्ट, जो भी हम देंगे वो यहाँ पे हमें वापस करेगा रिटर्न, और सेल्फ डॉट आंसर इज इक्वल टू आंसर। ठीक, देखो तो इससे क्या होगा, जो भी हम टेस्ट देंगे वो टेस्ट हमें वो रिटर्न करेगा। आपको मैं यहीं पे एक एग्जांपल शो करके दिखा देता हूँ ये फंक्शन क्या करता है। तो देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन क्लास को कॉल किया, तो देखो मैंने क्वेश्चन क्लास को कॉल किया। ठीक, क्वेश्चन क्लास को कॉल करते ही वो हमसे एक टेस्ट मांगेगा और आंसर मांगेगा। तो सपोज करो मैंने टेस्ट में उसको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया 5 + 8 इक्वल टू 13। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक, तो ये हमारा ट्रू है, तो ठीक हमने ट्रू दे दिया, ये चीज़ हमने दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे प्रिंट कराना होगा। ठीक, तो देखो हम प्रिंट इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन को प्रिंट कराना हो तो हम क्या करेंगे, QES क्वेस डॉट टेस्ट, टेस्ट जो है वो क्वेश्चन के मतलब टेस्ट को करेगा प्रिंट, जैसा कि हम आपको रन करके दिखाते हैं। देखो ये 5 + 8 13 दे दिया। अगर टेस्ट की जगह अगर हम इसके आंसर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो देखो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा केवल। तो ऐसे हम पाइथन में क्लास से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोड़ते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये पहले क्लास को ऐसे ही हमने लिख लेना है। फिर ठीक, फिर हमें क्वेश्चन का एक लिस्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने जैसे क्वेश्चन का लिस्ट बनाया है, क्वेश्चन डैश डाटा इक्वल टू, मतलब एक लिस्ट है क्वेश्चन डाटा नाम का जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट रखे हैं। जैसे पहला टेस्ट के अंदर क्या रखा है हमने, इसमें रखा है हर्षवर्धन लिव्स इन वाराणसी। ठीक, तो इसका आंसर हमने रखा है ट्रू, तो इसका आंसर जो हमने ट्रू रखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन रखा है कि हर्ष नोज हाउ टू राइड अ बाइक, आंसर इसका भी ट्रू रखा है हमने। फिर हर्ष लाइक्स टू ईट फास्ट फूड, आंसर फॉल्स। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस का हमारा लिस्ट है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन उठाना है, इस लिस्ट को आप कॉपी कर लीजिए या फिर अपने इस क्वेश्चन का लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, ठीक, और उसके बाद हमारा अब दो चीज़ तैयार हो गया है, एक क्वेश्चंस का लिस्ट तैयार हो गया है और यहाँ पे हमारा जो होता है क्वेश्चन अगर देते हैं यहाँ से हमें क्वेश्चन का टेस्ट और क्वेश्चन का आंसर हमें पता चलता रहेगा। ठीक, अब आएंगे हम अपने मेन फंक्शन पे। ठीक, हमें 4 फंक्शन बनाना हो, इसमें 4 वो बनाना है पाइथन का फाइल। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रॉम डाटा इंपोर्ट क्वेश्चन डाटा, मतलब हमें डाटा की इस फाइल से क्वेश्चन डाटा को इंपोर्ट करवाना है। तो फ्रॉम डाटा इंपोर्ट क्वेश्चन डाटा, मतलब इस फाइल में मेन फंक्शन में हमने डाटा की फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। फिर कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन मॉडल, हमें इंपोर्ट करना है क्वेश्चंस को। ये वाला जो क्वेश्चन मॉडल वाला हमने देखा था, इसमें से क्लास जो है क्वेश्चन को, इसको भी हमें इंपोर्ट करना है। ठीक, फिलहाल अभी इतना 2 देखेंगे। ठीक, अभी नीचे वाला रखे रहते हैं, इसको अभी हम समझाते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन एक बैंक लेना है, हमें क्वेश्चन बैंक बनाना होगा जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस रहें। ठीक, तो अब इसमें क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को एसेस करना है। तो हमारा क्वेश्चन
जो है क्वेश्चन डाटा में हमारा सारा है। तो क्वेश्चन डाटा हमने इसमें बनाया था, इसमें डाटा में, तो इसमें सारे क्वेश्चंस का लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अपने हम बुलाएंगे। तो क्या करते हैं, फॉर क्वेश्चन इन क्वेश्चन डाटा, मतलब एक एक क्वेश्चन आएगा। तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन का टेक्स्ट आया, तो क्वेश्चन और ब्रैकेट में उसका टेक्स्ट लिख दिए, तो यहाँ से उसका टेक्स्ट आएगा। फिर क्वेश्चन का यहाँ से आंसर आएगा। हमने पहले क्वेश्चन का टेक्स्ट बुलाया, फिर क्वेश्चन का आंसर बुलाया, दोनों को रखा और न्यू क्वेश्चन रख के उसमें क्या कर दिया, क्यू टेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन का टेस्ट और आंसर जगह पर उसका आंसर। और ये हमने अपने न्यू क्वेश्चन जो ये वाला है, हमने न्यू क्वेश्चन बनाया है इसमें न्यू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें न्यू क्वेश्चन करके हम इसमें अपना भेज रहे हैं डाटा। ठीक, तो हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन का एक पूरा लिस्ट तैयार हो रहा है। ठीक, और इसको हम क्या करवा ले रहे हैं, न्यू क्वेश्चन लिख के ये भेजे और यहाँ से अपेंड करवा ले रहे हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। मतलब ये जो हमारा लिस्ट है, इसमें हम एक एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा अपेंड करवा ले रहे हैं। ठीक, अब हमारा काम आता है क्विज ब्रेन बनाने का। क्विज ब्रेन क्या करेगा, इसमें हमको क्या करना है, एक क्लास बनाना है क्विज ब्रेन, जिसमें ये पूरा खेल यहीं पे खेलेगा, कैसे क्वेश्चन को भेजना है, क्या करना है, सब कुछ। ठीक, तो सबसे पहले हम इनिट फंक्शन बनाए, इसमें क्विज ब्रेन क्लास क्रिएट किए, उसके अंदर ये बनाए और उसमें हमें क्या भेजना है, क्वेश्चंस का लिस्ट, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन का लिस्ट मिला। ठीक, क्वेश्चन का लिस्ट या क्वेश्चन बैंक, उसे हम उसी में भेजना है। तो मतलब नंबर जितने भी क्वेश्चन की लिस्ट रहेंगे वो इसमें आना रहेगा। और क्वेश्चन नंबर शुरुआत तो 0 से होगा, फिर 1 2, क्योंकि लिस्ट से ऐसे ही निकलता है, पहला पोजीशन 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन लिस्ट ये पास हुआ और सेल्फ स्कोर रख देते हैं, लास्ट में स्कोर बताने के लिए आएगा। तो ये इनिशियली हमने 0 पे सेट कर दिया है। ठीक, तो अब एक बार ये अगला बनाते हैं, इसको अभी छोड़ दो, अभी बताएंगे इसके बाद। ठीक, अभी ये आगे का है। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें करना ये है कि यहाँ से तो हमें ये पता चल गया, ये हमने क्वेश्चन का लिस्ट तैयार हो गया हमारा। ठीक, क्वेश्चन का लिस्ट जब तैयार हो गया तो फिर आते हैं हम अपने मेन पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्विज ब्रेन हमने अपना क्लास के कॉल किया और उसमें क्वेश्चन बैंक जितने भी क्वेश्चंस का पूरा लिस्ट है उसे हम भेज देते हैं। ठीक, अब हमारा काम आता है यहाँ पे, हमें क्वेश्चन को इटरेट भी करना होगा अलग अलग। तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पाने के लिए हमें करंट क्वेश्चन एक बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने में करंट क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन लिस्ट इसमें भेजेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, बार बार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें भेजना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसलिए हमारा 0 रहेगा, तो इसे इंक्रीज करवा के हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भेजेंगे, तो उसी चीज़ को ये पढ़ा के भेजेगा और हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा उसका आंसर। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, क्वेश्चन नंबर को क्या कर दिया है, 1 से इंक्रीज कर दिया है। तो सबसे पहले फिर यूजर से इनपुट लेना होगा, हमें इस फॉर्म में लेना होगा। सबसे पहले इनपुट में ये पूछना चाहिए कि करंट क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर, हमें देखो कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम को रन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये है यूजर से इनपुट लेने में काम आएगा, यूजर से हमें इनपुट मिलेगा, वो इनपुट देगा ट्रू या फॉल्स में। ठीक, फिर सेल्फ डॉट चेक आंसर, ये करेंगे कि अगर ये तो आंसर हमारा सही रहेगा उसके लिए है कि नहीं। देखो हमारा प्रोग्राम लास्ट में कुछ इस तरीके से काम करेगा। अभी इतना देखो, पहले देखो हमारा सबसे पहले ये प्रोग्राम बना, तो सबसे पहले ये पूछेगा हर्षवर्धन लिव्स इन वाराणसी, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये आंसर ट्रू है तो हमने लिख दिया ट्रू। तो देखो ये कितना सिंपली बता दिया, यू गॉट इट राइट, योर टोटल स्कोर इज 1 आउट ऑफ 1। ठीक, हर्ष नो हाउ टू राइड अ बाइक, ये भी ट्रू है, लेकिन एक बार हम गलत करके देखते हैं, देखो क्या आता है। ये भी करेक्ट बता दिया, यू आर रॉन्ग, योर टोटल स्कोर इज 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 क्वेश्चन में से हमने एक बताया है। हर्ष लाइक टू ईट फास्ट फूड, नो, फॉल्स, तो इसमें हम फॉल्स लिखते हैं। देखो हमारा 2 सही हो गया और 3 में से हर्ष रेस्पेक्ट देम हु रेस्पेक्ट दियर पेरेंट्स, ट्रू, तो देखो हमारा 4 में से 3 हो गया। और थैंक्स फॉर सॉल्विंग, इस तरीके से कुछ हमारा बनेगा। ठीक, तो आप लोग कोड देख रहे हैं, तो यहाँ पे आया
ठीक, क्वेश्चन बैंक में लिस्ट बनाया और पूरा ये लिस्ट बाय लिस्ट इसमें करते रहेगा। अब हमें एक एक क्वेश्चन के टेक्स्ट को बुलाना है और उसके आंसर्स को लेना है। तो एक वाइल लूप लगाए और अगर क्वेश्चन स्टिल हैज़, मतलब अगर जो क्वेश्चन का पूरा लिस्ट है अगर उसमें अभी भी क्वेश्चन बचा है तो क्वेश्चंस को ये इस फंक्शन को कॉल करे, नहीं तो इस फंक्शन को कॉल नहीं करे। ठीक, तो क्वेश्चन स्टिल हैज़ क्वेश्चंस, इस फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या किया, अगर सेल्फ क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक, मतलब जो क्वेश्चन नंबर है वो लेंथ ऑफ क्वेश्चन की लिस्ट से वो अगर छोटा है तो रिटर्न करे ट्रू, तो मतलब तभी वो फंक्शन को कॉल करेगा रिटर्न, नहीं तो रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन का लिस्ट हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है। ये 4 तक तो ये बड़ा रहेगा, क्वेश्चन नंबर पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक, ऐसे बढ़ेगा। लेकिन हम क्वेश्चन को 1 से लेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंट कराना है, 0 तो प्रिंट कराना नहीं है। ठीक, तो ये जब तक बड़ा रहेगा तब तक ये हमारा फंक्शन को कॉल करता रहेगा। ठीक, इस तब रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स। जब ये रिटर्न ट्रू करेगा तो हमारा क्या होगा, वाइल जो हो जाएगा वो हमारा ट्रू होगा, इसकी जगह पे वो ट्रू लेगा। जब ये ट्रू लेगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा क्विज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा उस पर आएगा क्विज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे करंट क्वेश्चन, तो उसका लिस्ट क्वेश्चन नंबर के साथ यहाँ भेजेगा और यूजर से फिर क्वेश्चन दिखाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करेगा, पहले क्वेश्चन फिर .1 क्वेश्चन नंबर बताएगा, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये बताएगा। फिर करंट जो क्वेश्चन है उसका टेस्ट देगा और फिर हमसे पूछेगा ट्रू करो या फॉल्स। अगर हमारा आंसर मैच करता है ट्रू या फॉल्स तो यहाँ पे देखो इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट अगर हम ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं वो इसमें जाएगा, यूजर जो इनपुट देगा, और इस करंट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इसे हम चेक करने के लिए ये फंक्शन बनाए हैं। ये क्या करेगा, देखो यूजर से इनपुट लिया और करेक्ट आंसर ये है। अगर यूजर का इनपुट और करेक्ट आंसर सेम होता है तो यू आर राइट और स्कोर को 1 प्लस कर दिया, नहीं तो यू आर रॉन्ग और योर टोटल स्कोर इज, यहाँ पे लास्ट में बताता रहेगा। ये दोनों कंडीशन इफ एल्स होने के बाद ये बताएगा ही बताएगा। बस यही हमारा इतना सा प्रोग्राम है। इससे हम अपने क्विज को एक बार फिर से हम रन करके दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए आप लोग भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। ठीक, ये भी हमारा ट्रू है। तो कुछ भी एक गलत भी करके देखते हैं। ठीक, इसे भी ट्रू करते हैं। ठीक, 2 में से 3 इसे भी ट्रू करते हैं तो ये सही है। 4 में से हमारा 3 सही है और देखो कितने अच्छे से हमारा क्विज तैयार हो गया। ठीक, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऐसे ही बने रहे, बाकी हम और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।